सो आप सब में से बहुत लोग मुझे जानते हैं, बहुत लोग मुझे नहीं जानते। तो जो मेरे को नहीं जानते उनके लिए मेरा नाम है करण। मैं 4th क्लास में पढ़ता था, ऐसा मैं पहले बोलता था। अब मैं एक MR हूँ। MR का मतलब है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। बहुत लोग अगर मेरे से पूछते हैं और भाई क्या करते हो, रिश्तेदार पूछते हैं और भाई क्या करते हो, मैं बोलता है मैं MR हूँ। लेकिन अब उनको पता नहीं MR क्या होता है। वो कहते हैं कि MR मतलब, मैं कहा कि सर दवाइयों का काम मेरा। अच्छा डिलीवरी करते हो? अरे नहीं करता मैं डिलीवरी, तुम्हारी अनपढ़ता की वजह से मैं डिलीवरी नहीं करता। मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरा काम है दवाइयों का ऑर्डर लेना है। चलो ये तो रही मेरी बात। अभी जो आज की वीडियो है इसका नाम है दिल्ली डायरी। अब दिल्ली डायरी क्यों है ये तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो क्या है कि हर बंदे का ना जो दिल्ली में नहीं रहता है, दिल्ली से बाहर रहता है, उसका ऑब्वियस सा मन करता है कि वो दिल्ली जाएगा। तो दिल्ली का ब्लॉग, दिल्ली का ये, दिल्ली की चपापड़ी, दिल्ली की माँ, दिल्ली की बहन, दिल्ली की लड़की, सब कुछ। मतलब ब्लॉग में इतना उन्होंने दिल्ली को दिखाया जितना दिल्ली है भी नहीं। दिल्ली के अंदर बैठे पड़ सकती है, साला मेरे में ये भी है। चलो तो मेरा बहुत मन था दिल्ली जाने का। तो और लक बाय चांस मेरा इंटरव्यू भी दिल्ली हुआ, क्योंकि मैं अभी 20 दिन पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी। अब 20 दिन मैंने सोचा कि जॉब ही तो छोड़ी है, दोबारा मिल जाएगी, साली मिली ही नहीं। कोई बात नहीं, फिर मैं गया दिल्ली इंटरव्यू देने के लिए। मेरे को कॉल आया कि सर आपको दिल्ली आना है इंटरव्यू के लिए। मैं बहुत खुश हो गया। मैं कहा कि चलो एक तो जॉब भी मिल जाएगी, बेरोजगारी छुटकारा मिल जाएगा, और ये जो घर वाले गंदी निगाह से देखते हैं सारा कुछ सही हो जाएगा, और दूसरा मेरे दिल्ली जाने का सपना पूरा हो जाएगा। तो मैं बहुत खुश, मैं कहा चलो ठीक है अब हम जा रहे हैं दिल्ली। तो मैंने रात की टिकट कराई ट्रेन की, जो मुझे मिली नहीं, तो मैं जनरल में चले गया। जनरल जाने के बाद मेरे में दुख नहीं था कि मेरे को सीट नहीं मिली। मेरे मन में ये था कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा, कल ये होगा, कल वो होगा। मेरे मन में पहले ये क्वेश्चन था कि मैं सुबह दिल्ली जाऊंगा। मेरा इंटरव्यू था 11 बजे, तो 11 बजे से पहले मैं घूमूंगा, सदर बाजार, सरोजनी मार्केट, हर जगह घूमूंगा। मैंने ये सोच के निकला था। रात को मेरे को सीट मिली नहीं, तो मैं धक्का मुक्की खा के किसी कमरे में, किसी गोद में, किसी कंधे पे सो रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। मैं तो कल को रिविलाइज कर रहा हूँ कि मैं 100 रुपए के अनलिमिटेड प्लेट खाने वाला हूँ, पर ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला था, ये मुझे पता नहीं था। चलो इसके बाद मैं दिल्ली पहुंचा सुबह। मैं सुबह पहुंच गया दिल्ली 6 बजे। अब मेरे को ये चीज़ नहीं पता था कि दिल्ली 2 भागों में बांटी हुई है। पहला भाग है बड़े पोर्श लोग, मतलब बहुत ही जेंटलमैन टाइप लोग जो थे, रजौरी गार्डन, जहाँ पे मेरा इंटरव्यू था रजौरी गार्डन, और मैं पहुंचा चांदनी चौक। जैसे मैं चांदनी चौक पहुंचा मेरा वेलकम दिल्ली हो गया। वेलकम टू दिल्ली कैसे हुआ? सवेरे 6 बजे का टाइम एक महिला आई, मेरे छाती पे तिरंगा लगा के चले गई। तो मैं कहा कि अरे वाह क्या बात है, बड़े देश प्रेमी। मेरे को बोलती है कुछ सर दे दो, मतलब क्या कहते हैं उनको, वो गरीबों को देना। अरे मैं दीदी खुद गरीब हूँ, मैं 300 किलोमीटर से इंटरव्यू देने आया हूँ। जब मैंने उसको बोला कि नहीं मैम मेरे पास कुछ है नहीं था, उसने 1 सेकंड में उसको दोबारा निकाल लिया। मैं कहा गया, ऐसे तो मेरी पैंट निकाल लेगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा। चलो, और सुबह 6 बजे का टाइम, ये गरीबों के लिए भीख मांग रही है, मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं। चलो ठीक है, ये हुआ। उसके बाद मैं चांदनी चौक पे उतरा। चांदनी चौक से मैं 2 कदम आगे निकला, तो यहाँ साइड है, मेरे को नहीं पता कि दिल्ली में मोबाइल निकालना मना है। मैं ऐसे ही फोन निकाला, मैं रजौरी गार्डन चेक करूँ, रजौरी गार्डन है कहाँ पे। दूर से मेरे को एक आवाज आई, ओए चूतिए। मैं कहा है ये कहाँ से आवाज आई? मेरे को एक पुलिस वाला बोलता है वो चूतिए फोन अंदर रख। मैं कहा ये क्या हो गया, ये कौन सी आवाज है, ये कौन सी रिंगटोन साला यहाँ चलती है जो कहता है फोन अंदर रख, चोरी हो जाएगा, निकल जाए यहाँ से। मैं कहा सर मेरे को रजौरी गार्डन निकल यहाँ से। मैं कहा सुनो सर निकल यहाँ से। तो मैं कहा मैं निकल गया वहाँ से। फिर मेरे को किसी होशियार आदमी ने बोला कि सुबह 7 बजे के बाद मेट्रो चलती है, तो मैं इसीलिए बाहर खड़ा हो गई। तो सुबह 7 बजे के बाद चलेगी। मैं वहाँ जाके देखा तो लोग मेरे से पहले 20 लोग लाइन लगा के रखे हुए हैं। चलो मुझे इसका भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी रजौरी गार्डन जाने वाला था। रजौरी गार्डन में चाट पापड़ी सब कुछ खाने वाला था। उसके बाद में मेट्रो गया। अब मेट्रो का मुझे वैसे कोई विजुअलाइजेशन थी नहीं, क्योंकि एक बार मेट्रो गया था तो वहाँ पे क्या सीधा स्पॉट है, मेरे को यहाँ से माधोपुरी जाना था, तो माधोपुरी का सीधा सीधा मेट्रो मिल जाता, मेट्रो चले गया था मैं। अब इस बार मैं जब दिल्ली गया तो वहाँ से रजौरी गार्डन, अब मैं कहा सर रजौरी गार्डन जाना सेक्टर 32। वो मेरे से बड़ा गेम खेल रहा था यार, वो नशे में था यार। सेक्टर 32 तो यहाँ पे है ही नहीं। मैं कहा सेक्टर 32 नहीं है यार, रजौरी गार्डन है। मैं कहा चलो रजौरी गार्डन तुम मेरे को भेज दो। उसने मेरे को रजौरी गार्डन की टिकट दी। मैं रजौरी गार्डन, मैं अंदर बैठा, मैं उसमें ढूंढ रहा हूँ रजौरी गार्डन कहाँ पे है। वहाँ पे क्या रजौरी गार्डन है ही नहीं, वो डिस्प्ले जो आती है उस पर रजौरी गार्डन है ही नहीं। मैं कहा यार ये क्या यार, मैं तो गलत जगह डर गया, मैं घबरा गया। मैं कहा बाहरी स्टेट में आया हूँ, कुछ पता नहीं है क्या वो। फिर किसी इंसान ने मुझे बताया, अरे उससे मैंने सुनो क्या हुआ कि वहाँ पे ना, मतलब मेट्रो में तो अलग अलग सीट होती है, तो वहाँ पे मैंने देखा इतनी बड़ी सी सीट थी। वहाँ पे 1 2 3 5 सीटें होती हैं। लास्ट के 2 सीटों पे 2 मतलब बंदे में जो भी बंदा बैठा हुआ था, बीच में एक लड़की बैठी हुई थी। तो मैं वहाँ से उतरा, मैंने सेम ये ट्रैक सूट पाया हुआ था, 5 दिन से ये ट्रैक सूट पहन रहा हूँ, बहुत सस्ता मिला मतलब। तो वहाँ से मैं चढ़ा, मैं उधर मैं सोचा, मैंने 1 कदम बढ़ाया कि मैं वहाँ बैठ जाऊँगा आराम से। जैसे मैं वहाँ बैठने लगा, वहाँ पे उस लड़की ने खुद को साइड कर लिया, बीच में बैठ गया ताकि हरामखोर बैठा सके। अब मेरे चेहरे पे कौन सा हफ्सी लिखा हुआ है कि मैं वहाँ बैठूंगा तो कुछ हो जाएगा। हैरान मैं थक गया, मेरे को लगा कि दिल्ली के लोग तो बड़े गंदे होते हैं। फिर वहाँ से मैं सुबह पहुँच गया रजौरी गार्डन। अब रजौरी गार्डन में पहुँचा हूँ सुबह के 7 बजे। मेरा इंटरव्यू है सुबह के 11 बजे। मुझे इसका कोई मलाल नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, इंटरव्यू है दे देंगे, उसमें क्या 11 बजे है, हम तो दिल्ली घूमेंगे। तो चलो मैं दिल्ली गया। मैं सोचा कि चलो पहले चाय पीते हैं, चाय तो वहाँ हर जगह मिल रही थी। अब वहाँ जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे जैसे क्या है कि सुबह के ब्रेकफास्ट में हमें चाय परोठा मिल जाता है, तो वहाँ पे क्या है सुबह सुबह दिल्ली के लोग
छोले भटूरे खा रहे हैं सुबह सुबह, सुबह 7 बजे कौन छोले भटूरे खाता है यार, पेट खराब हो जाएगा। मैं सुबह सुबह जा रहा हूँ, छोले भटूरे मिल रहे हैं वहाँ पे। मैं पराठे ढूंढते ढूंढते मानोगे नहीं 14,000 स्टेप चल गया मैं पराठे ढूंढते ढूंढते, यहाँ नहीं मिला, वहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, वहाँ नहीं मिला। और उसके बाद एक मेरे मैनेजर साहब ने बोला कि आपको अच्छी से टाई टू लगा के जाना, एकदम मतलब रेडी होकर जाना। मैं कहा ठीक है, पर मेरे मन में ये है कि ठंडी के टाइम टाई कौन देखेगा मेरे गर्दन में यार। लेकिन मेरे को लगा कोई ट्रिक खेल रहे हैं, हो सकता है ये देख रहे हो कि भाई मेरी बात मानता है कि नहीं। मैं टाई ढूंढने गया। अब रजौरी गार्डन में कोई दुकान नहीं खुली हुई है, किसी से पूछो भैया कपड़े की दुकान क्या है, सारी कपड़े की दुकान है भैया। वहां जाके देखो तो सारा शटर ही बंद है। मैं जाऊं तो जाऊं का, आप समझ नहीं आ रहा कुछ। चलो उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 10 बज गए। अब मेरा काउंटडाउन शुरू हो गया। मैं कह यार अब 11 बजे मैं कुछ रेडी होना। तो मेरे को ना बाय चांस मेरे को ना विशाल मेगा मार्ट मिल गया। तो मैंने वहाँ पूछा मैम टाई मिल जाएगी? कहते हाँ मिल जाएगी। चलो मैं वहाँ से टाई लेके आया। फिर मैंने उनको बोला कि मैम क्या है, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरे को इंटरव्यू देना, मैम यहाँ पे मैं कपड़े चेंज कर सकता हूँ? कहती है हाँ जाओ कर सकते हो। तो वहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे लेडीज का ना मतलब जो चेंजिंग रूम और ट्रायल रूम होता है, हाँ, तो वो वहाँ पे मैं घुस गया। मेरे को क्या पता कि वहाँ पे लेडीज बॉस कुछ लिखा नहीं होता। वहाँ पे एक आंटी ने मेरे को रोक लिया। अरे कहाँ जा रहा है रे? मैं कहा आंटी मतलब कपड़े चेंज करने ऐसे में वहाँ बड़ी दूर से आया। तो उससे क्या हुआ यहाँ करेगा? मैं कहा आंटी मतलब वो मेरे को कोई सुपर ऐसा कुछ हो गया सर जो है एक्सवाइजेड, मेरे को नहीं पता था। तो उन्होंने मेरे को सुनाया, मेरे को दुख लग गया। मैं कहा मैं कुछ बोल नहीं सकता, अपने घर में तो कुत्ता शेर होता है। उस दिन मेरे को ये कहावत समझ आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे कोई बोलता तो मैं सुना देता, वहाँ तो मेरे को सुननी पड़ जा रही थी। चलो वहाँ मैंने कपड़े चेंज किए, वहाँ से मैं बाहर आया एकदम पैक होके। वो मेरे को देख के कह रहे इसका तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, लगता है साला टिकटॉक वाला है। वहाँ से मैं बाहर आ गया। उसके बाद अब टाई थी 50, मतलब पहले मेरा क्या था कि जब मैं वहाँ गया तो मेरे को ना एक डर था। मैं कहा यार जाऊँगा 130 रुपये की मेरी टिकट है लुधियाना से यहाँ तक की, 200 रुपये की टाई मिल जाएगी। मेरे को ज़्यादा तो टाई का था कि टाई 200 रुपये की मिलेगी। मैं मतलब सोचा कि चलो ले ही लेते हैं। वहाँ गया टाई 50 रुपये, मेरा खुश हो गया। मैं कहा दिल्ली तो बड़ी अच्छी है, दिल्ली बड़ी के लोग बड़े अच्छे हैं, दिल्ली बड़ी सस्ती है। फिर वहाँ से मैं बाहर गया टाई टू पाके। फिर मेरे को याद है कि थोड़ा ना बाल मैसअप है, तो मैं कहा कि चलो इंटरव्यू में जाना, थोड़े बाल अच्छे बना के जाता हूँ। तो वहाँ ना एक हेयर सलून की दुकान थी, जो होता है ना हेयर सलून, बॉयज हेयर सलून, बड़ा मतलब शीशा लगा हुआ था। पहले शीशे में बाहर जाके ऐसे देखा, मैं कहा यार ये तो यार 100-200 रुपये मेरे से ले ही लेगा सिर्फ बाल सेट करने के, जबकि यहाँ 20-30 रुपये लगते हैं ब्लोअर से बाल सेट करना, 20-30 रुपये लगते हैं। तो मेरे को लगा यार ये तो मेरे से यार 200-300 रुपये ले ही लेगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब ये टाई मेरे को 50 के मिल सकता है तो ये कहाँ साला 200 रुपये मेरे से लेगा। मैं उसके अंदर कॉन्फिडेंटली घुस गया। मैं बोला कि भैया बाल सेट करने हैं। कह रहे हाँ इसी को तो बैठे आ जाओ। मैं कहा ठीक भाई बाल काटने नहीं है सेट करने। कह रहा हाँ मुझे पता है ब्लोअर सेट करना है। मैं वहाँ बैठा, उन्होंने मेरे बाल सेट किए। तो मेरे मन से आया कि मैं ना मतलब मेरे पैकेट सॉरी मेरे जेब में 20 रुपये रखे थे। मैंने कहा चलो ठीक है 20 रुपये। मैं कहा भैया कितना हो गया? कह रहा 80 रुपये। मैं कहा 80 रुपये? भैया 80 रुपये में तो मेरे वहाँ 2 बार बाल कट जाते हैं। मैंने ऐसा उसको बोला भाई दिल्ली है कि मार दिया। तो मैं दुख से मैं कहा यहाँ तो मैं लुट गया बिना मतलब का। चलो वहाँ से मैं निकला। फिर वहाँ मेरा इंटरव्यू, मेरे को मैक्सिमम ये लगा ना कि इंटरव्यू भाई साहब कितने टाइम का होता है? आपने लीस्ट इंटरव्यू इतने 1 घंटे का दिया होगा, आधे घंटे का दिया होगा। अरे तुम तो लेबर हो, चलो तुम्हें तो इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने कितना टाइम का वो दिया होगा? 1 घंटे का, 2 घंटे का, मैक्सिमम 2 घंटे का। मेरा इंटरव्यू चला भाई साहब 5 घंटे, 5 राउंड चले। मेरे को लगा कि मेरे साथ स्वयंवर हो रहा है। 5 राउंड चल गए इंटरव्यू के, वही 5-6 घंटे के। मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, क्योंकि मेरा ये मतलब आधे घंटे का इंटरव्यू ऐसे पास करके आएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो मैं पास हो जाऊंगा या तो मैं फेल हो जाऊंगा। ज्यादा यही होता है ना, और तो कुछ होता नहीं। चलो वहाँ बैठा हूँ। चलो इंटरव्यू तो बाद में बताऊंगा, इंटरव्यू वाला कैसा और मस्त था वो भी नेक्स्ट पार्ट। अगर इस वीडियो को ज्यादा लाइक मिलेगी तो वो नेक्स्ट पार्ट में जल्दी रेडी करूंगा, ठीक है। ये देखो कभी 20 का बेच रहा है, चलो छोड़ो इसको। उसके बाद जैसे ही कहाँ पे थे हम, कहीं पे था मैं। उसके बाद जैसे ही चलो 5-6 घंटे किसी तरह मैंने इंटरव्यू दिया। उसके बाद मैं शाम को बाहर आया तो मैंने दिल्ली में ना एक चीज़ नोटिस की कि चांदनी चौक पे वो बंदा मुझे बोल रहा है, पुलिस वाला, कि यहाँ फ़ोन नहीं चलाना है। और रजौरी गार्डन के मेट्रो में लोग लैपटॉप चला रहे हैं, लोग बैठ के वहाँ पे लैपटॉप चला रहे हैं। मैं हैरान, मैं कहा यार ये क्या बात हो यार। मतलब एक स्टेट एक ही है, स्टेट छोटा स्टेट है, स्टेट एक ही है, लेकिन 2 पहले को लोग रहते हैं वहाँ पे। मैंने बड़ा सोचा कि मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा, पर चलो बचा नहीं, शाम को मेरे को लेट बड़ा हो गया। फिर वहाँ से मैं चले गया रजौरी गार्डन दोबारा, वहाँ गए। तो मैंने अपने खास दोस्त से जो दिल्ली में रहता था उससे पूछा यार मेरे को ऐसे करना, बता कहाँ हूँ। वो कह रहा यार टेंशन ना ले, मैं तेरे लिए बस कराया। तो कह रहे कि कौन सी बस? मैं कहता है कि तू बस से आ जा। मैं कहा हाँ यार तो बस से आऊँगा, ट्रेन से आने की हिम्मत नहीं हो रही है, 130 रुपये लगेगा। कह रहे बस के 500 लेंगे। मैं कहा यार 500 रुपये लगेगा। मैं कहा चल तू कर दे यार, अब आराम से आना ज़िंदगी में। तो उसने मेरे को बोला ओ भाई एक काम कर, सिटिंग में मिल जाएगी। वो कहता स्लीपर मिल जाएगा। मैं कहा स्लीपर कितने की? कह रहा यार 1000 रुपये की। मैं कहा यार 1000 तो बहुत ज़्यादा है यार। कह रहा एक काम कर, किसी के साथ दिलवा दूंगा। मैं कहा अच्छा किसके साथ? कह रहा यार दिलवा दूंगा, तो मेरी बात है। मैं मतलब खुश हो गया, समझ रहे हो ना किस बात की खुशी। मैं कहा चलो ठीक है, बड़ा मजा आएगा अगर स्लीपर किसी के साथ हो गया उस बात से। गंदी बात है, गंदे लोग तुम सब। हाँ तो उसके बाद अब मेरे को कभी आइडिया नहीं था कि स्लीपर क्या होता है। वो माचिस की डिब्बी, साली स्लीपर कहते हैं उसको, माचिस की डिब्बी थी वो। उसका मेरे से 500 रुपये लिया। मैं वहाँ गया, उसके अंदर एक बंदा पहले लेटा हुआ था।
तो मैं देखा वो भाई साहब बंदा मतलब सबसे 50 बिग शो का छोटा भाई होगा, इतना मोटा है, इतना मोटा। मैं सोचूं इसमें घुसूँ कैसे, मैं उसको बोला भैया एक काम करो यार, ऐसा ना करो, मेरे को नीचे बैठा दो। फिर मैं चलो नीचे बैठ गया। फिर वहाँ से ये रही बस की बात है, बस में वापस आता था मेरे को ये, मैंने ये सोचा कि आखिर ये हुआ क्या, 130 रुपये लगा के आया, 500 रुपये लगा के जा रहा हूँ, मैं ये सारा कुछ सोच रहा हूँ। फिर मैं सोच रहा हूँ कि आज मैंने कुछ खाया भी नहीं। और एक बात और याद आया, अब ना दिल्ली में जैसे मैं रजौरी गार्डन जिस टाइम पहुंचा था, अभी क्या है ना, एक छोटी सी मेरे पर प्रॉब्लम है कि मैं ना फर्स्ट टाइम ये बना रहा हूँ, तो मेरे को अभी टाइम लाइन की बड़ी दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ इग्नोर इट। तो जैसे ही मैं वैसे स्टार्ट में सुबह रजौरी गार्डन पहुंचा सुबह 7 बजे, मैंने एक बंदे से पूछा कि भाई ये एड्रेस कहाँ पे है। तो कहते हैं कि ये क्या सेक्टर, ये XYZ, ये तो सिर्फ बहुत दूर है, मार्केट के एंड में है, बहुत दूर है ये। मैं कहा अच्छा ठीक है। मेरे को उसकी बातों में सच्चाई नहीं लगी, क्योंकि उसका चेहरा हरामीपन से भरा हुआ था। तो वहाँ से मैं निकला, मैंने ना गूगल पे सर्च किया कि ये एड्रेस 1.3 किलोमीटर, और बंदा मेरे को बोलता है कि भैया मैं पहुँचाता हूँ 200 रुपये लूँगा। मैं 1.3 किलोमीटर, मैं कहा वाह क्या बात है, मतलब देख रहे हो जहाँ देखो वहाँ लूटना शुरू है। वहाँ से मैं पैदल गया, जाता रहा पैदल, चलो अपने वहाँ पे पहुँच गया। वहाँ पे हर दूसरा बंदा लूटने का लगा हुआ था। एक और बात याद आई कि ना जैसे अब यहाँ पे जो किन्नर समाज होता है, अगर वो मतलब आते तो किस तरह मांगते हैं, ए देना ए देना ए देना, मैं तेरे वास्ते ना, मतलब ऐसा कुछ तेरे वास्ते ना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। तो वहाँ पे क्या था कि जैसे ही मतलब वो जो आए उसी ने बोलते हैं ओए चूतिए पैसे निकाल। मैं कहा कौन सा टैक्स मांग रही है ये, ऐसे एकदम मतलब उसे, ओए चूतिए पैसे निकाल। मैं कहा कौन सा टैक्स मांग रही है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको पैसा ना दूँ। फिर वो भाई साहब 2-3 और गाली दे दी, मतलब जिसमें कुछ बॉडी पार्ट्स की गाली मेरे को दे दी वो। मैं कहा यार अब क्या बोल रही है इसको यार, ये तो यार कपड़े उतारने पे लग रही है। उसके बाद हमें 3-4 बंदे और थे, उन्होंने निकाल के पैसे वैसे दिए। फिर मेरी जेब में मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं कहा यार हे भगवान, छोटा नोट 10 रुपये निकले। वहाँ निकल गए यार 50 रुपये। मैं कहा यार खर्चा बढ़ी जा रहा है दिन पर दिन। 130 रुपये की टिकट करा के लाया था, अब 180 रुपये की टिकट होगी वो। तो मैंने उनको बोला कि मैं कहा आपके पास 40 रुपये खुला हो? कहते हाँ है 40 रुपये खुला। मैंने 50 रुपये का नोट दिया, वो लेके भाग गई। मैं कहा जा, मेरा फिर कट गया। तो दिल्ली का एक्सपीरियंस ऐसा ही था मेरा। अभी बहुत वाइड वीडियो नहीं बनाऊंगा, हो सकता है क्या पता तुम बोर हो रहे होगे, तो हाँ एक बार डिस्क्रिप्शन में जरूर लिख देना कि कैसा लगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन नहीं, कमेंट बॉक्स, अभी मैं नया हूँ ना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि यार कैसी लगी कैसे नहीं लगी वीडियो। कंप्लीट मैं नहीं बना पा रहा क्योंकि भाई मुझे भी तुम्हारी टेंशन में चाहिए ना, ऐसे फालतू में भौंकता रहूँ जबकि तुम मुझे गाली दो, सारा पागलपत्ती कर रहा है। तो इसी के लिए सो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। नमस्ते। नमस्ते। मैंने ये छोटा सा ट्राई किया, फर्स्ट वीडियो थी मेरी। अब देखो जैसा अगर आपको लगे, आपको अगर अच्छी लगे बुरी लगे, फिर मैं यही चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लगी फिर भी नहीं लगी, फिर भी क्या बुराई थी, क्या बोलना चाहिए था, क्या नहीं बोलना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, एक बार जरूर अपना कमेंट जरूर कर देना। क्योंकि क्या ना फर्स्ट टाइम मैं मतलब ऐसा ब्लॉग स्टैंडअप टाइप में ऐसा फर्स्ट टाइम रेडी कर रहा हूँ। सो प्लीज़, मेरे को अभी कुछ नहीं पता इसके बारे में, कुछ नॉलेज नहीं है, जो पता है आपको पता है। अगर आपको अच्छी लगी बुरी लगी, जहाँ जो चाहे आप ना गाली दे दो, कोई दिक्कत नहीं, पर्सनल गाली दे दो, मैं जो मर्जी करो, लेकिन प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर कर देना। लाइक चाहे मेरे को 10 का कम मिले, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन कमेंट पूरे चाहिए, जितने व्यूज उतने कमेंट। क्योंकि क्या है फर्स्ट टाइम अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर जो भी सीखूंगा तुम सबसे सीखूंगा। उसके बाद अगर सीख के हम अमीर हो गए तो मैं होऊंगा ना, तुम्हारे वजह से होऊंगा ना। कर दो प्लीज़ यार।